जोहार, नमस्कार। संजय मेहता गद्दार है, धोखेबाज है, दगाबाज है, स्वार्थी है, लालची है। आज हम इसका पोल खोलने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। संजय मेहता ने सिर्फ टाइगर जयराम महतो से गद्दारी नहीं किया, बल्कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के उन माता बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ गद्दारी किया है जिन्होंने इस पर विश्वास करके 1,57,000 अपना बहुमूल्य वोट दिया। साथ ही माताओं ने हाट बाजार से साग सब्जी बेच करके चुनाव में उसको सहयोग किया, 10-20 रुपया। जो भाई देश में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने चंदे के रूप में इसको मदद किया। उन सब के साथ इसने धोखा किया और दगा दिया। तो ऐसे गद्दारों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जयराम महतो के पार्टी छोड़ने के बाद जयराम महतो पर संजय मेहता ने गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया कि जयराम महतो खुद फ्रंट में रहना चाहते हैं, मतलब सभा में भाषण देने का मौका नहीं देते हैं, स्पीच देने से रोकते हैं। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं गोनियाटो और नावाडी के साथी, वो सब कमेंट करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले गोनियाटो में जो विशाल सभा हुआ था और हम 70 किलोमीटर दूर से जयराम महतो को देखने और सुनने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि वहां के मुख्य अतिथि हैं संजय मेहता। हमने पहली बार संजय मेहता को उसी सभा में देखा था। तो अब आप सब बताइए कि उस सभा का मुख्य अतिथि कौन था? संजय मेहता था। उस सभा में मोतीलाल महतो भी आए थे, पूजा महतो भी आई थी और रामगढ़ से सानिया परवीन भी आई थी। ये मुख्य रूप से 4 वक्ता थे। और दूसरा आरोप इन्होंने क्या लगाया कि जयराम महतो मंचों से हमेशा हमको अपमान करते हैं। तो आपको कहाँ अपमान किया भैया? आपको तो इतना अच्छा मौका दिया, मुख्य अतिथि के रूप में आपको बोलने का मौका दिया, इससे अच्छा सम्मान क्या चाहते हैं? जयराम महतो ने तो आपको यही कहा कि हम मांडू और रामगढ़ का सीट नहीं देंगे। आपने रामगढ़ और मांडू का सीट मांगा, उन्होंने मना कर दिया तो आपको तकलीफ हुआ। लेकिन जयराम महतो ने गलत क्या किया? जयराम महतो के साथ जो साथी रामगढ़ में 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, मांडू में कर रहे हैं, उनको मौका कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? मतलब लोकसभा का चुनाव भी आप ही लड़िएगा और विधानसभा का चुनाव भी आप ही लड़िएगा। आप बहुत बड़ा सुरमा है। और ये आदमी तो जयराम महतो कहा कि अपने क्षेत्र में, अपने होम विधानसभा जो है वहाँ मेहनत कीजिए, वहाँ संघर्ष कीजिए, वहाँ पसीना बहाइए। लेकिन इनको तो पसीना बहाना आता नहीं है। ये जब मंचों में जाता है भाषण देने के लिए तो जाने से पहले आईना देखता है 17 बार, क्रीम पाउडर लगाता है, ऐसा लगता है कि भाषण देने नहीं जा रहा है, शूटिंग करने जा रहा है। तो किसी ने ठीक कहा है कि जो साबुन से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास को बदलता है। जयराम महतो सुबह शाम, जाड़ा गर्मी बरसात, खुले आसमान में भाषण देता रहता है, सुबह से शाम तक पसीना से एकदम सराबोर रहता है। और संजय मेहता के चेहरे पे तो कहीं पसीना दिखाई नहीं देता है। मतलब ये खाना बनाकर नहीं खाना चाहते हैं महोदय, इसको बना बनाया खाना चाहिए। और ये आदमी तो झूठ बोलने में माहिर है, क्योंकि पढ़ाई तो उसी का किया है कि कैसे झूठ को, सच को झूठ में बदला जाए। तो इस आदमी से सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये आदमी को जब जयराम महतो ने मना कर दिया, उसी समय से ये तैयारी करना शुरू कर दिया। ये पहले से मन बना चुका था कि हमको केंद्रीय अध्यक्ष बनना है, इसको केंद्रीय अध्यक्ष बनने का शौक़ है। मतलब जयराम महतो जहाँ पर है उस पद पे ये होना चाहता है, क्योंकि पार्टी एक दिन में रजिस्टर्ड नहीं होता है। और इसने आज इस्तीफा दिया और कल ही इसका पार्टी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। और सेम नाम से ये कितना बड़ा शातिर खिलाड़ी है, इसको समझिए कि ये कितना बड़ा गद्दार है, किस तरह से जनता को धोखा दे रहा है। अगर ये गलती से विधायक बन गया न, तो ये नियोजन नीति, विस्थापन नीति और पुनर्वास नीति नहीं बनाएगा। ये हेमंत सोरेन के तरह अपने परिवार के लिए नियोजन नीति बनाएगा। इसको बहुत जल्दी अमीर बनने का शौक़ है कि जल्दी से हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो हम 7 पीढ़ी का धन कमा लेंगे और झारखंड में एक छत्र राज करेंगे। ये आदमी 1 नंबर का लालची है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये आदमी अपने बल पर एक सभा नहीं कर पाएगा। अभी तो पार्टी बनाया है ना, पार्टी बनाया और ऐलान किया, तो आप उसका वीडियो देखिए कि तुरंत बंडी उतर गया।
अब पसीना हमें दिख रहा है भीगता हुआ। तो अब संघर्ष करो, पता चलेगा कि पार्टी खड़ा करने में कितना मेहनत लगता है, लोगों को अपने साथ जोड़ने में कितना मेहनत लगता है। इसने क्या किया, पार्टी में आकर के कुछ नहीं किया, यहाँ आकर के अपना चेहरा चमकाया, इसको 1,57,000 वोट मिल गया तो ये समझने लगा अपने आप को तिस्मार खान। और क्या कहता है, देखिए कितना बड़ा सातिर है कि हम ऐलान करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसा आएगा तो देखा जाएगा। मतलब इसको चुनाव लड़ने का पूरा शौक़ है। तो ये आदमी बहुत बड़ा सातिर है और ये आदमी झारखंड और झारखंडियों के हक की बात करने वाला नहीं है और झारखंडियों के कल्याण के लिए ये काम करने वाला नहीं है। ये कैसे होगा खुद का कल्याण, इसके बारे में सोचने वाला व्यक्ति है। ये सेल्फिश व्यक्ति है। ये संजय मेहता आज जेबी केसेस के जयराम महतो ने क्या कहा कि मेरे वजह से तुमको वोट मिला, और संजय मेहता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ उसका चेहरा का प्रभाव तो पड़ा है। अभी इसको पता चल जाएगा, चुनाव लड़े ना 1.5 लाख की जगह 1,500 में आ जाएगा, औकात पता चल जाएगा। इसलिए ये आदमी अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, अभी दूसरे को लड़ाना चाहता है। मतलब दूसरे के कंधे में बंदूक रख करके अपने संगठन को चलाना चाहता है। और सेम नाम जेबी केसेस, वाह रे भैया, एक दिन में पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। ज़रा सा दिमाग लगाइए कि कैसे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। और